सो हेलो एवरीवन, सभी साथियों को मैं नमस्कार। उम्मीद है अगर परिवार सहित आप सब अच्छे होंगे। समय बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है ना। कब सुबह होता है, कब रात हो जाता है। किसी के साथ 5-10 मिनट आधा घंटा बात करने के लिए भी हमको हमारे पास समय नहीं होता है, क्योंकि साथ यही सच है। समय बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि समय समय से हम कंपेयर करते हैं, हम भी उसी स्पीड से नहीं, हम समय के स्पीड से नहीं जा पाते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम उसी स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हम उसी स्पीड से नहीं जा रहे हैं। समझ नहीं पाते। कहना चाहूँगा, ये कहना चाहता हूँ, हम सोचते हैं, हम यही गलती हमसे होती है जब हम वाई यू टैग या फिर द जर्नी ऑफ डायमंड या फिर डायमंड क्यों बने, जो वीडियो यानी कि उसके बारे में जब उसका लिए जो सेशन रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम सब कहाँ भाग रहे हैं, कब सुबह हुआ। सोचिए ना, कभी अगर ऐसा है तो कभी अकेले में रात के टाइम सोचिए, हम सब दिन भर क्या काम किए हैं। हम सब आज पूरे दिन भर हम क्या क्या काम किए, किसके लिए किए, क्या फ़ायदा हुआ, मेरे लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, दुनिया के लिए मैंने क्या काम किया। दूसरी बात ये सोचना है कि क्या, सभी कहते हैं ना कि मैं नहीं होता तो काम नहीं होता। एक कहावत भी ऐसी है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, दुनिया। तो सोचिए, कहावत है ना कि किसी के लिए दुनिया नहीं रुकता है। अगर किसी के लिए दुनिया नहीं रुकता है तो हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमारे बगैर वो काम नहीं हो सकता। पहला, हाँ, ऐसा काम अगर हम कर रहे हैं जिससे अगर मैं ना रहूँ तो वो काम नहीं होगा। और उसी काम से क्या मेरा कुछ भला हो रहा है, क्या उसी काम से मेरे परिवार के लिए भला हो रहा है, एक दिन के लिए, पूरे ज़िंदगी के लिए। एक दिन तो कोई मजदूर भी जाता है काम करके भी, पैसा ला के भी देखता, फ्यूचर के लिए क्या आज मैं जो काम कर रहा हूँ आने वाले समय में वही काम मेरे परिवार के लिए फ़ायदा रहेगा। यानी कि अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे पास जिस काम के लिए मैं सुबह से शाम ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ, जिस दुकान में जिसको मैं ड्यूटी कहता हूँ, क्या ये सच में इतना मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट है? क्या अगर मैं एक साल दुकान ना जाऊँ तो क्या वो सारे लोग मेरे बिना उनका काम अटक जाएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे दुकान में नहीं होगा तो किसी दूसरे दुकान में चले जाएंगे। लेकिन जिस दुकान के लिए मैं अपना पूरे जीवन का कीमती समय दे रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कीमती है ना, मेरा कीमती समय मैं जहाँ दे रहा हूँ, क्या वो लोग जिनके लिए भी मैं दे रहा हूँ, वो दुकान, वो जगह जहाँ पर भी मैं समय दे रहा हूँ, क्या वहाँ से जो रिजल्ट आएगा, क्या सच में, हाँ, वहाँ से इनकम आता है? बात सही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे काम से पैसा आता है, उसी पैसे से मेरा परिवार चलता है। जी बिल्कुल सही है, काम कोई ख़राब भी नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है, इंपॉर्टेंस, मेरे लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, और आज जिस काम को मैं इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, जो ड्यूटी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं, हाँ, समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका समय बहुत कीमती होता है। यानी कि एक डॉक्टर मान सकते हैं, कोई बॉर्डर में कोई फोर्स खड़ा है या फिर कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला पोस्ट में है, हाँ, उनको हम बोल सकते हैं। लेकिन क्या मैं ऐसा हूँ, सोच रहे ना, क्या मेरे बिना वो काम होगा या नहीं होगा? अगर मेरे बिना भी हो जाएगा तो उस काम के लिए 100 रुपये देकर मैं किसी से भी काम करा लूँगा। मान लीजिए मेरा एक दुकान है और वहाँ पर मैं फोटो एडिटिंग काम करता हूँ, ठीक है, किसी को सिखा दूंगा फोटो एडिटिंग वाला काम, वहाँ पर बिठा दूंगा, कुछ पैसा वो रखेगा, कुछ पैसा मैं रखूँगा, मेरा समय बच गया, मैं उसी समय को मैं अपने दूसरे काम पर दे दूँगा। कहने का अर्थ ये है कि मेरा वैल्यू, मेरा समय मैं किसको किसको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद, मेरे होने के बाद तो सबको फर्क पड़ता है, क्योंकि काम तो दूसरों का होता है ना। इसलिए तो कभी कभी बोलते हैं कि हम, मेरे दुकान में काम किसका होता है, कस्टमर का होता है, मैं तो वहाँ से पैसा लाने के लिए जाता हूँ, लेकिन काम तो मेरा नहीं है ना। काम मेरा है क्या? नहीं ना, मैं पैसा लाने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। काम मेरा नहीं है, काम उस लोग का है। और मेरा काम इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि अगर मेरा दुकान बंद है तो कहीं और जाकर भी कर लेगा, तो मेरे बगैर भी वो काम हो सकता है। तो मैं इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ उस काम के लिए? और वहाँ से जो आता है उतना तो मेरे को होता नहीं है, और वहाँ से कुछ बचता भी नहीं है, और आज तो कुछ किया भी नहीं है उसी काम से। उसी काम को करते हुए मेरे को 8 साल हो गया। क्या तो क्या, मैंने क्या किया, समझ रहे ना कहने की बात? क्या लाइफ में क्या क्या बदलाव हो पाया बिना करप्शन के? जो भी पैसा आए, ईमानदारी का पैसा जो बोल रहे हैं, सैलरी वाला ईमानदार पैसा होता है। धंधे में तो 50-50 ईमानदार रहता है और ज़्यादा रहता है प्रॉफिट के लिए। बिजनेस में होता है बिना प्रॉफिट के बिजनेस के साथ 100 रुपये का सामान भी 300 रुपये भी हो जाएगा, 600 रुपये भी हो जाता है, एक तो सभी को भी पता है। बिजनेस अनलिमिटेड होता है, सैलरी लिमिटेड होता है, ठीक है। वो बात को छोड़िए, कहने का अर्थ है कि अभी टाइम है तो अभी के टाइम इतने रात के 10 बजे आकर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास जो, मैं भी अपने काम धंधा में भी बिजी था, तो आते आते थोड़ा लेट हो गया। अभी भी खाना नहीं खाया है, फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद खाऊंगा, क्योंकि मुझे आज ही ये वीडियो बनाकर डिलीवरी करना है। थोड़ी कल यहीं से रुका था इन्विटेशन से, तो शुरू कर लेते हैं। इन्विटेशन साथियों, यानी कि हमारे बिजनेस के लिए किसी को बुलाना, बिजनेस प्लान के लिए किसी को बुलाना। किसको बुलाएंगे, कैसे पता चलेगा? यही दिक्कत, सॉरी यहाँ गायब गड़बड़ हो गया, हाँ, ये इन्विटेशन। जी साथियों, ये जो इन्विटेशन होती है, यानी कि जैसे हम अपने घर में कोई पार्टी रखते हैं, शादी वगैरह होती है, हम जाते हैं ना इन्विटेशन के लिए। तो ये क्या है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है ना, तो इसको भी कैसे, यहाँ पर इसको भी इज्जत है ना, इसका ना इज्जत नहीं है बिजनेस का? हमारे बिजनेस का इज्जत है कि नहीं? या फिर हमारा बिजनेस फालतू है, जहाँ ज़िंदगी बन रही है, जहाँ लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ताना, ठीक है ना, लर्निंग भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। शायद मैं भी धंधे वाला हूँ, मैंने इतना खूबसूरत धंधा देखा नहीं, तो यहाँ पर इस क्यों आया? यहाँ पर तो पैसों की बात तो मैं कभी करता नहीं, और वहाँ पर भी बोला था कि पैसों की बात यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि पैसा ऑटोमेटिक आता है। तो इन्विटेशन, बहुत सारा कहानी है इन्विटेशन। तो इन्विटेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। हाँ, इन्विटेशन जब हम, मान लीजिए ऑफलाइन के बारे में पहले बात करते हैं, फिर जाते हैं ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन क्या है ना, हमारे घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो हम जाते हैं,
कहाँ हमारे दोस्त रिश्तेदार हमारे पड़ोसी के पास जाते हैं कि बोलते हैं कि इतने तारीख हमारे घर में फंक्शन है और आप इसी टाइम आ जाएगा, वहाँ पर भी अभी लंच का टाइम, खाना पीने का जो टाइम होता है, डिनर वगैरह जो वहाँ पर होगा, जैसे आप आइएगा। ऐसा हम करते हैं, इन्विटेशन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो साथियों यही सेम बिल्कुल आज भी बहुत यानी कि डिस्कशन भी हुआ था कुछ ऐसे यूट्यूब वालों के साथ, शाम को बच्चे यानी छोटे छोटे लड़के, उनके साथ वो भी अपना रैंक को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर बहुत आए ना, जिस तरह से भी आए वो मतलब नहीं है। मतलब है क्या, जब हम आपको बताएंगे कि बिजनेस हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, क्या ये सच में जरूरी है? जी हाँ, यही, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता तो मेरे पास तो 1000 काम है, जो लोग मुझको पर्सनली जानते हैं, तो वहाँ पर तो मेरा जो काम को चाहूँ वहाँ मैं खड़ा कर सकता हूँ, और बहुत सारे काम को खड़ा करके उसको बंद भी कर चुका हूँ। तो शुरू तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। और जब भी कोई बोलता है कि यार वो करता था उसको क्योंकि मैं, देखिए मान लीजिए मैं छोटे से शुरुआत किया था अपने दुकान में, तो उसी काम को अगर पकड़ के रखता तो मैं वहीं पर होता और उसी परिचय के साथ होता। लेकिन धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करना होता है समय के साथ साथ। अगर एक ही काम को जिंदगी भर करेंगे, ठीक है जिंदगी भर करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन करके क्या हासिल किए हैं अभी तक? अगर उसी काम को करके इतने साल किए, 5 साल 10 साल 20 साल उसी काम को करके, अगर मेरे पास अभी भी वही जो 10 साल पहले था जो आंसर, 20 साल पहले जो जवाब था मेरा अभी भी वही आता है, तो जिंदगी में क्या बदला? जब बेरोजगार थे या फिर कम इनकम होता था, कुछ भी होता था, मान लीजिए 10 साल पहले मैं कुछ नहीं था, तब भी अगर जो वार्ड आता था भाई परेशानी में हूँ, 10 साल बाद भी मेरे मुंह से वही आता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, वही प्रॉब्लम हो। तो साथियों सवाल 10 साल किया तो क्या किया, क्या रहता था, तो कर क्या रहा था मैं वहाँ पर 10 साल? वही आंसर, तो वही आंसर के लिए फिर से 10 साल जाना है। 10 साल पहले वही आंसर था, 10 साल बाद भी वही आंसर है, 10 साल बाद भी क्या आएगा? वही आंसर आएगा। जो आज तक मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया तो आगे क्या उखाड़ पाऊंगा? आज तक अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या कर पाऊंगा? जी बिल्कुल कुछ कर पाएंगे, लेकिन क्या काम कर रहे हैं हम? क्या हम जो काम कर रहे हैं उस काम से ग्रोथ हो रहा है क्या? अगर ग्रोथ हो रहा है तो कितना ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि मैटर कहाँ करता है? ग्रोथ में। मैटर ये नहीं करता कि काम में, मैटर करता है इनकम के ग्रोथ में। इनकम ग्रोथ क्यों चाहिए? ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है? क्या उसी ग्रोथ के साथ साथ आज के टाइम में जो महंगाई आती है, क्या उसी हिसाब से चलता है या फिर उससे ज़्यादा का स्पीड से चलता है? क्योंकि बोले थे समय बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। ट्रेनिंग की शुरुआत में ही बोले थे कि क्या बोले थे कि तेज़ी के साथ समय जा रहा है, पता ही कब नहीं चला, रात 10 बज गया। एक ट्रेनिंग मीटिंग वीडियो बनाने के लिए या फिर एक सेशन रखने के लिए मुझको 10 बज गया, क्योंकि मेरा भी काम धंधा है ना, नहीं मैं भी यूट्यूब करता हूँ तो मेरा भी कुछ काम नहीं, मेरा भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है, मेरा भी बहुत सारा काम है, तो उसको भी मेरे को ही करना पड़ेगा। कौन करेगा? यूट्यूब कर रहा हूँ तो मैं अब कुछ नहीं करूँगा क्या? नहीं, यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम, सभी के लिए पार्ट टाइम है ना। स्टूडेंट है तो इसलिए तो बोले तो खुद के काम को बिना डिस्टर्बेंस किए इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, बस समय थोड़ा देना होता है। हम बैठ के मोबाइल में 1 घंटा फिल्म देख लेते हैं, लेकिन 1 घंटे का ट्रेनिंग का वीडियो जाता है उसको देखते नहीं है। एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी दिया था ना, इन्फो लिखा होता है, तो कौन कौन वीडियो देखता है, कौन कौन नहीं देखता है। तो अगर नहीं देखते हो तो क्यों नहीं देखते हो? क्यों नहीं देखते हो? क्या यहाँ पर मैं गाली गुलज वाला काम कर रहा हूँ या फिर ऐसी गंदी गंदी बात बोल रहा हूँ? कुछ नहीं ना, कुछ तो लर्निंग वाला ही बात यहाँ पर कर रहा हूँ। या फिर कोई भी हो, मैं या फिर कोई भी हो, कुछ अगर बोलता है तो क्या सीखने को नहीं मिलता? अभी जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोलता हूँ वहाँ से कुछ तो सीख होती है। इसलिए तो बोले कि मैं उम्र में छोटा हो सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ, गाँव वाला हो सकता हूँ, इसलिए तो मैंने बोला कि क्या यानी कि हम उस सीखने के लिए समय नहीं दे रहे। और पैसा कैसे आता है? मान लीजिए मुझे कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर को पहले सीखा था, उसी वजह से कंप्यूटर वाला मैंने एक दुकान को खोला। तो कंप्यूटर पहले सीखा था, उसी वजह से मैंने दुकान को खोल पाया। तो अगर हम यूट्यूब बिजनेस कर रहे हैं तो यूट्यूब में ऐसा क्या है जो ट्रेनिंग मीटिंग बोला जाता है कि ट्रेनिंग में आइए, मीटिंग में आइए, क्यों आइए? कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा। 1 घंटा बैठेंगे वहाँ पर फालतू में, यानी कि 1 घंटा खेल कूद में, मूवी देखने में, रील्स में या फिर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने में हम बिता देते थे। छोड़िए उसी 1 घंटा को देते हैं, 1 घंटा 1 घंटा देखते हैं वीडियो। सुबह का ट्रेनिंग, शाम का मीटिंग बोला जाता है कि शाम आइए 1 घंटा, शाम का क्यों नहीं आते? तो गलती किसकी है? लाने वाला। आपको जो भी लाया है, मैं लाऊँ या फिर कोई भी यहाँ पर लाया है। तो साथियों अगर हम खुद नहीं जाते तो ब्लेम दूसरों को करते हैं, मैं आ गया, इतना दिन हो गया, मेरा इनकम नहीं होगा। कैसे होगा भाई? ट्रेनिंग मीटिंग तो सुबह होती है, शाम को होती है, हम जाते खुद नहीं और बोलते हैं कि मैं कुछ काम नहीं किया, कुछ फालतू का काम है, मैं आ गया 6 महीने से इसको कर रहा हूँ। भाई आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, यहाँ तो बच्चे कमा रहे हैं, कोई हैंडीकैप्ड है वो पैसा कमा रहे हैं। तो क्या ट्रेनिंग मीटिंग? अभी तो बोले कि जिम्मेदारी, अगर बोले कि नहीं तू लाया है सर अगर मैं 1 दिन पहले यहाँ पर आया हूँ और आप आ जाए तो 1 दिन के अंदर मेरे को सब नॉलेज हो गया। इसलिए तो ट्रेनिंग मीटिंग सभी को दी जाती है, सभी के लिए बराबर सुबह का होती है, ऑफिशियल विनिंग टीम की तरफ से। हम खुद जाते नहीं है, और अगर डेली अगर ट्रेनिंग मीटिंग भेजूँ तो ये बंदा डिस्टर्ब करता है, ब्लॉक कर दो, तो इसलिए भेजना भी थोड़ा दिक्कत आता है। फोन करके अगर किसी चीज़ का फोन उठाते भी नहीं, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उठाइए मेरे फोन, बिजनेस पर्सनल है, लेकिन सीखने के लिए कोई आपको फोन कर रहा है, क्यों फोन कर? कुछ सीख जाओ भाई, करो या ना करो, मर्जी है। अगर करना चाहते हैं तो डिस्कशन उनके साथ करो। पार्टनर कौन है? ऑफलाइन यानी कि कौन है? वो यूट्यूब बिजनेस पार्टनर है ना। कोई बिजनेस में कर रहा है तो पार्टनर है ना, ऊपर नीचे तो कोई नहीं है ना, कोई बॉस नहीं है। बोल रहे थे, बोला जाता है कोई बॉस नहीं है ना, पार्टनर है, सभी का फायदा होता है। देखिए होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है कि नहीं? तो रिटेलर क्या, होलसेलर से माल पहुंचा दो, बात खत्म, वो पहुंचा दिया, लेकिन वो आपको कितने प्राइस में दिया, क्या दिया, आप उसका हिसाब किताब रखते हैं? या फिर छोड़िए उसकी बात को, आप कस्टमर को अपने प्राइस के हिसाब से किसी को बेच देते हो। कस्टमर आपको पूछता है क्या? कुछ नहीं, कस्टमर को चीज़ चाहिए, पैसा बस बराबर उसका एमआरपी हो गया। वहाँ पर तो करप्शन होती है, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स है, 1 रुपया ज़्यादा नहीं, 1 रुपया कम नहीं, लेकिन ये बिजनेस खराब है। लेकिन दुकानदार 100 रुपये को 500 रुपया कर दे, वो सही है। मैं तो 100 रुपये का 1000 में बेच देता वाला, बेचने वाला दुकानदार हूँ ना। लेकिन यहाँ पर ईमानदारी से काम लोग बोलेंगे आपका, मैं मेरे को, मैं तो खुद ही सेल्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यही दिक्कत है। इसलिए कहते हैं कि अगर मेरी बात को भी यहाँ पर कुछ भी आपको लगता है तो नहीं, कोई पर्सनली लेना नहीं, इसलिए बोलते थे मुझसे। और यहाँ पर एडिट वगैरह भी नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ पर लगाओ, वहाँ पर पेस्ट कर दो। नहीं, क्या जरूरत है? मेरे को लाइक फॉलो नहीं चाहिए ना। मेरा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और जो होती है यूट्यूब वगैरह एकदम खतरनाक, मैं खुद ही नहीं देखता, इतना बकवास है। लोग बोलते हैं कि तेरे को अच्छा करेगा कंटेंट, मैं बोला वो चाहिए नहीं, मेरे को लाइक फॉलो चाहिए नहीं।
बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे बिजनेस पार्टनर चाहिए, मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो कभी जाते हैं कुछ भी बकवास कराते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर ठीक है, वहाँ पर मैं समय दूंगा, सभी काम के लिए तो समय देना पड़ेगा, वहाँ पर मैं समय दूंगा, लाइक फॉलो लाऊंगा, तो लाइक फॉलो से मेरे को पैसा नहीं आएगा। और कितना मैं वहाँ पर मेहनत करूँगा, यहाँ पर तो एकदम सिस्टम बिल्ड करना है, बिजनेस को सीखना है, तो समय यहाँ पर दूँ या फिर वहाँ पर देना है। कुछ लोग ब्लॉक भी कर देते हैं, तो ब्लॉक कर दिया, क्या नंबर है ना, फोन नंबर, फोन लगा लेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि बिजनेस क्यों नहीं छोड़ता किसी को, क्यों नहीं छोड़ता? क्यों बार बार मना करने के बाद भी कोई पीछे क्यों पड़ जाता है? कोई मना करता है नहीं भाई मेरे को ये काम है, फिर भी वो बंदा फिर से जाता है। अब देखे होंगे मेरे हरकत को, यहाँ पर जो लोग मेरे को जानते होंगे, बार बार जाता था, क्या बेसर हूँ या फिर मेरा कोई काम धंधा नहीं है ना? फिर इसको इसके लिए, और फिर लात हो गया, लाने के बाद भी फिर क्यों बोलता है मैं तो फायदा हो गया, फिर क्यों जा रहा हूँ, फिर क्यों जा रहा हूँ? तो समझ हो जाती है ना धीरे धीरे ऊपर, जब जाते रहे भाई इतने आराम से, इतने मजे में पैसा आएगा, वो जो पैसा आएगा कोई भी मेरे को देगा क्या? मान लीजिए मैं आज जितना भी आपको बोरिंग करूँ, जितना भी आपको डिस्टर्बेंस करूँ, जितना भी आपका स्टोरेज फुल करूँ, ठीक है, मान लीजिए कभी थोड़ा क्लिक हो गया, नहीं उठा, अच्छा है काम करेंगे, इतने दिन के बाद साइलेंस भी रहते हैं, मेरा काम मैं करता हूँ, पूछा क्या? किसी ने नहीं पूछा, बस कोई ग्रुप से निकल जाता है तो एक सवाल यानी कि लगा लेता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ग्रुप मेरा पर्सनल है, ठीक है, पसंद नहीं आया होगा शायद में, ठीक है, आपकी मर्जी, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस आपका स्टोरेज फुल हो या फिर यूटैग आपको पसंद नहीं, या फिर आप इंटरेस्ट नहीं, या फिर ऐसा काम आप यूटैग से भी कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों रुकूंगा किसी को, नहीं ना। लेकिन जब तक हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ, कोई ग्रुप से कुछ कोई भी जाता है तो मैं फ़ोन लगा लेता हूँ, भाई क्या हुआ? एक बंदे ने बोला कि नहीं मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, मैंने बोला यही कारण है, या फिर और पूछे, नहीं स्टोरेज फुल हो गया था, मैंने बोला ठीक है, स्टोरेज फुल अगर हो जाता है तो एक काम कर, डिलीट कर दे, लेकिन सिस्टम से मत निकल। एक बार निकल जाने के बाद फिर हम आ पाएंगे, कब याद आएगा, कब हाँ वो निकल गया था, क्योंकि कोई जाता है तो कोई बुलाते हैं क्या, नहीं ना, उसके बाद इतने तो कुछ दिक्कत होगा, या फिर इससे बड़ा काम उनके पास होगा, या फिर ये काम, क्योंकि इतना बड़ा तो काम है नहीं, और ऐसा नहीं कि इस काम को कोई कर भी नहीं सकता, ये तो इतना ईजी है, बस ये तो कैसे ईजी है, ठीक है, आज ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बातचीत करके क्लोज कर देंगे, क्योंकि टॉपिक में टाइम ज़्यादा हो गया, तो ठीक है टॉपिक से ही आज का सेशन को खत्म कर लेंगे, ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। तो क्या है ना, अभी बिजनेस आज ही सोच रहे थे, आज भी एक सोच नहीं, एक वीडियो देख रहे थे, बिजनेस लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन लर्न यानी कि सीखना है, ठीक है, लर्न यानी कि सीखना है, हाँ, ट्रेनिंग नहीं है तो बातचीत करेंगे, तो बड़ा करके ही बातचीत करेंगे, छोटा करके क्यों बातचीत करेंगे, छोटा करके क्यों बात तो करना है, तो अच्छे से करना है। हाँ, मेरा यहाँ पर उड़ गया ना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, बूढ़ा बूढ़ा होने के बाद सभी का उड़ता है, कोई बात। तो क्या है ना, अब क्या बोले, भूलने की आदत है, यही तो दिक्कत है, मेरा थोड़ा मेमोरी मेरा कम है, तो इसलिए डायरी में लिख देता हूँ, भूल भी जाता हूँ, इसलिए कोई यही निकल जाएगा तो मेरे कैसे पता चलेगा, भूल जाएगा बंदा था। और साथ ही जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो याद रहता है क्या? मान लीजिए अभी 10 लोग हैं, ठीक है, याद रहेगा 10 लोगों का नाम, या फिर उनके साथ 100 लोग हो जाएंगे, 100 लोगों को याद रख पाएंगे, 1000 अगर मेरी टीम में आ जाएंगे तो 1000 को रख पाएंगे, 10,000 होंगे तो 10,000 लोगों को हम याद रख पाएंगे, नहीं ना, बस कुछ ही लोग जो यानी कि इंटरेक्ट में होते हैं, आसपास होते हैं, बस यही रहता है। और मैं ऐसा भी नहीं कि 100 लोगों को एक एक बार करके भी बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इसलिए तो वीडियो दिया जाता है, ट्रेनिंग मीटिंग, इसलिए कोई बंदा एक आदमी एक एक करके कितने बंदों के साथ बात करेगा या समझा पाएगा उसको, इसलिए ट्रेनिंग मीटिंग रखा जाता है। मान लीजिए मैं अपने खुद के ड्यूटी में, आपका फोन आएगा, मैं काम करूँगा या फोन उठाऊंगा यूटैग का, तो इसलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट है, मैं आता हूँ मेरे रात के टाइम, बोले थे ना खुद का बिजनेस है, जिसको चाहिए सुबह और शाम वो ऑफिशियल है, ये पर्सनल है। अब मेरा काम है आपको पूरी तरह से सभी तरह से लर्न टीच, मैंने जो सीखा था वही आपको सिखा रहा हूँ। लर्न टीच जिम्मेदारी है ना, जिम्मेदारी कितने समय तक वो भी बता देंगे आज। लर्न टीच लिखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आता है ना, लर्न टीच, लर्न यानी कि हम जो सीखते हैं, टीच सिखाना, जो सीखेंगे ये बिजनेस इतना ही बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा और आसान सा। अभी सुबह भी हमने 15 लाख रुपये का एक स्टेटस डाले थे, 15 लाख कमेंट बोलेंगे, उसी टॉपिक पर ही बात करेंगे, लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन बोलते हैं ना, लर्न टीच हेल्प एंड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन तो लर्न टीच ये तो समझ में आया, हेल्प यानी कि मदद करना, ये डुप्लीकेट क्या होता है, सब चीज़ बहुत आराम से समझना चाहिए ना, टाइम लगे क्या बात जाता है, 1 साल लगे क्या दिक्कत है, पैसा जा रहा है क्या, बात करने से पैसा जा रहा है, या फिर ज्ञान लेने से पैसा जाता है, या फिर नॉलेज लेने से चीज़, पैसा तो यहाँ पर जाता ही नहीं, जो जाना था चला गया, अब सिर्फ आने का टाइम है। आप कितना ला सकते हो आपको अंदाजा है, आप सभी को जो लोग भी है, जिस तरह का भी बंदा है, पैसा प्यारा है या फिर नहीं है। अभी एक दुकान में बैठे थे तो वहाँ पर भी एक इंस्टाग्राम ओपन करो, जो डालो सबमिट करो, इतना ही काम है मेरा इंस्टाग्राम वगैरह, एडिटिंग वगैरह या फिर नहीं बहुत आता ही नहीं, दिमाग भी वहाँ जाता भी नहीं, लोग बहुत सुंदर सुंदर वीडियो डालते हैं, बहुत बोले थे ना बहुत ही बकवास है, लेकिन कैसे यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का यूज़ होगा मेरा और आपका इंस्टाग्राम, वो भी थोड़ा बहुत बता देंगे। अभी क्या बात कर रहे थे, पैसा, तो वहाँ पर हम बोले थे कि ग्रुप से लेफ्ट हो जाना, रिलेटेड कर सकते हैं, बोले थे कि संपर्क में रहिए, संपर्क में रहिए, स्टेटस उसी स्टेटस में ऐसा था डायलॉग, संपर्क में रहिए, हम आपको वहाँ से भी खींच के लाएंगे जहाँ पर लोग भगवान को याद करते हैं, यही डायलॉग था उसी स्टेटस का। बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब क्या है, अहंकार है मेरा नहीं, मैं वहाँ पर क्या लिखा था स्टेटस में, ठीक है, भगवान का दूसरा नाम है पैसा, यही लिखा था बस, यूटैग जिंदाबाद, कंटेंट बोलते हैं उसको, यूटैग जिंदाबाद और भगवान का दूसरा नाम है पैसा, ऐसा लिख के अपलोड करके चले आए। क्यों क्या, मैं आज तक यहाँ पर आया 1 महीना 2 महीना हो गया, यहाँ से 1 रुपये नहीं आया, और करूँगा भी तो क्यों करूँगा, करूँगा तो क्यों करूँगा, बात तो सही है ना, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ,
मेरा सैलरी इतना है, मैं और थोड़ा बड़ा करना था, बड़ा करना होगा, हो नहीं रहा है, इतना ही होगा फोटो। हाँ क्या बोल रहे थे, नहीं आज ट्रेनिंग की बात करने की कितना होगा पता नहीं, लेकिन समय बहुत कम मिलता है बातचीत करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को जाननी जरूरी है। जानते सभी हैं, जैसे कि नेशनल बिजनेस में कहते हैं कि अमिताभ सर जी जो फिल्म एक्टर है ना, बॉलीवुड स्टार, जानना और पहचानना बहुत फर्क होता है। तो ज़िंदगी में जीना और ज़िंदगी को बिताना जो डिफरेंस होता है। आज भी एक बच्चे, वो भी +2 सेकेंड ईयर का, एक आईडी लगा रहे थे बच्चे लोग, तो मैं वहाँ पर पहुँच गया, नहीं बुलाया नहीं था, नहीं वो आए तो वो अपना खुद का काम कर रहे थे, तो 4 लोग वहाँ पर थे, तो यूटैग वाले हैं, तो वहाँ पर मैं गया क्या चल रहा है। फिर वो बच्चे को वो यूटैग में लाने के लिए आए थे, वैसा में वो आए थे वहाँ पर बैठे थे, तो मैं पर्सनली, वो गाँव का लड़का है तो मैं उसके साथ बात किया। एक दिन देखा था उसको क्रिकेट ग्राउंड में, तो फर्स्ट टाइम देखा, अपनी पहचान भी नहीं, पहली बार देखा उस लड़के को। मैंने बोला तेरा गाँव किधर है, कहाँ से आया, पिताजी का नाम क्या है तेरा, वगैरह वगैरह बात किया। क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने बोला क्रिकेट मत खेल, पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं कि आपको ना खेलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं क्रिकेट खेलता नहीं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ। गया था तो अभी बोल रहे थे कि कोच आप करिए, ऐसा नहीं, थोड़ा टीम के साथ मैं मिलता हूँ, यानी कि बच्चे लोगों के जो भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता था। और साथ ही एक स्टाटस में भी डाला था कि यूटैग क्रिकेट टीम 2027 लॉन्च कर देंगे। एक बार मेरा भी टीम था एक ब्लैक पैंथर के नाम से, एक ही बार नामकरण हुआ, मैच खेला, बहुत कंटेस्टेड भी था, हारने के बाद भी जय जयकार हुआ, ऐसा है ना, झूठ तो कोई बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वीडियो तो सभी के पास जाता है। हारने के बाद भी टीम का जय जयकार हुआ था, गाँव के लड़के खेल रहे थे। और जो खेलने वाले खिलाड़ी कौन थे पता है ना, सबसे गया गुजरा प्लेयर, जिनको टीम में घुसाते ही नहीं, जो मैच वगैरह जाते हैं उनको खिलाते भी नहीं है, तू क्या कर पाएगा लाइफ में, तू अच्छा खेला। मैंने बोला खेल कहाँ से होती है, एक टीम कैसे जीतती है, तो यूनिटी से, यूनिटी एक दूसरे के साथ। बोला कि अगर टीम यूनिटी है मैच जीतता है, अगर टीम में 2 प्लेयर सुपरस्टार होंगे, 9 प्लेयर खराब होंगे, तो मैच जीतता है क्या, नहीं ना। सभी को पता है, आईपीएल तो अभी चल रहा है, बराबर बात है ना, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पता है। तो मैंने बोला कि क्रिकेट ना खेलने का मेरा जो वजह होता है, या जो शॉर्ट बाउंड्री वगैरह होता है, तो क्रिकेट एक नशा है, क्रिकेट एक नशा है। कैसा नशा, क्योंकि मैं खेला हूँ तो मेरे को पता है क्रिकेट एक नशा है। और उस नशे में क्या होता है ना, नशे में क्या होता है, 6 ओवर 8 ओवर का मैच होता है, वहाँ पर खड़ा रहता है बंदा, 2-4 गेंद मिलेगा बैटिंग के लिए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 11 लोग हैं, 6 ओवर में कितने गेंद मिलेगा, कैलकुलेशन करना चाहिए, सभी चीज़ में कैलकुलेशन चाहिए, बिजनेस भी कैलकुलेशन से चलता है। तो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 लोग जो है, सॉरी 6 गेंद, 1-2 गेंद मिलेगा, 4 गेंद 6 गेंद अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। फिर फील्डिंग करते करते बॉल को उठाते उसका शाम भी हो जाएगा। बॉलिंग एक ओवर शायद मिलता है या नहीं मिलता है, 4-6 ओवर में कितने ओवर, जो बेस्ट होंगे 11 प्लेयर में कौन कितने लोग बॉलिंग करते हैं, और कम लोग भी बॉलिंग कर पाते हैं, एनर्जी लगती है बॉलर वालों की ज़्यादा बैटिंग से, तो ऐसा होता है। तो फिर फील्डिंग करते करते शाम हो जाता है। फिर शाम के बाद वही चीज़ है, एक तो वहाँ पर खड़े खड़े के समय बर्बाद हुआ, फायदा कुछ नहीं, लेकिन बर्बाद आराम से 2 घंटा हुआ। फिर शाम का आएगा और उसी के बारे में डिस्कशन दोस्तों के साथ करते करते शाम के 7-8 बज जाता है। फिर घर आएंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, बात खत्म। और फिर जब टूर्नामेंट वगैरह हो जाता है तो पूछिए मत, नशा ऐसा है कि ना उनको रात दिखता है ना दिन दिखता है। अगर किसी के घर वाले कुछ बोल देते हैं तभी जाकर बच्चा रुकता है। और गांव के लड़के किसी के सुनते हैं ऐसा तो मुझे कहीं लगता भी नहीं, और लड़के लोग तो किसी के सुनते ही नहीं लड़के लोग किसी के सुनते ही नहीं, राजा है वो अपनी ज़िंदगी के। सभी लड़के, मैं भी लड़का हूँ, क्योंकि मैं भी उसी टाइप और उसी कैटेगरी से आया हूँ। मेरा भी बचपन था, मेरा भी जवानी था, अभी तो बुढ़ा हुआ हूँ, लेकिन पहले भी मैं भी बच्चा था तो मैं भी जवान था, मुझे भी उस सारी चीज़ मालूम है। और मैं भी उसी टाइम किसी की बात नहीं सुनता था, और मैं भी उसी टाइम वो समय को बर्बाद कर रहा था। तो सभी की कहानी यही है। तो कहने का यह अर्थ ये नहीं कि खेलना नहीं है, नहीं खेलना है, दोस्तों के साथ मिलना है। अगर दोस्तों के साथ वक्त नहीं देंगे, खेल कूद में समय नहीं देंगे, तो ज़िंदगी जिया तो क्यों जिया। तो प्लेजरमेंट दोस्त, इसलिए तो टाइम मैनेजमेंट में बोले थे कि 2 घंटा है ना देने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कहने का अर्थ ये है कि समय प्लेजर के लिए अगर दे रहे हैं तो 2 घंटे से ज़्यादा देना नहीं है। खेलने से सेहत भी अच्छी रहती है, एक सोसाइटी के साथ मिलना जुलना भी होता है, तो बढ़िया बात है, खराब बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है मत खेलिए, लेकिन वो नशा ऐसा है कि वो 2 घंटे के बाद भी 4 से 6 घंटा ले जाता है। टूर्नामेंट के टाइम पूरे दिन खराब कर लेता है। पर आज का प्रेजेंट ही डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर, हम क्या आगे बनेंगे। जो आज किए हैं तो आज ऐसा क्या कर रहे हैं जो आने वाले टाइम में उसको वो उसका बेनिफिट मिलेगा। एक दिन में कुछ काम होता नहीं है, ठीक है, सभी काम जीरो से शुरू होता है। और जो बीज होता है, हमने आज क्या बीज डाला है और उसमें कितना पानी दे रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा। फिर धीरे धीरे पेड़ भी बड़ा होगा, फिर जाकर फल देता है। आज ही एक ट्रेनिंग भी था, फिजिकल ट्रेनिंग था, वहाँ पर बता रहे थे कि पेड़ 2 तरह का होता है, एक गेहूँ का भी होता है और दूसरा आम का भी होता है। तो 2 तरह का काम मान लीजिए, तो हम किसके लिए समय काम जो भी हो, आज हम जो जिस काम को समय दे रहे हैं वो गेहूँ है या फिर आम है, हम किस काम के लिए आज समय दे रहे हैं। समय देना है, बिना ड्यूटी के पैसा कहाँ आएगा, बिना मेहनत के बिना पैसा आएगा तो चलेंगे कैसे। ऐसा है कि उसके साथ साथ फिर हम और क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं उसी काम से कुछ भला होगा ही नहीं बोल इसलिए रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी का ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी का, क्योंकि वहाँ पर मैं बताया था कि परिवार को चलाने के लिए 1 लाख की ज़रूरत है, अच्छे से चलाने के लिए। तो यानी कि हमारा मकसद, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है 1 लाख रुपये कमाने की। ऐसा नहीं कि कमा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, बच्चे यहाँ कमा रहे हैं। कोई मैट्रिक पास हो जाता है तो जाता है पार्ट टाइम 500-1000 रुपये का भी पार्ट टाइम इनकम लेकर आता है, और महीने का हो गया कितना 10, 15, 12, 30 ऐसे ही कमा रहे हैं बच्चे। क्या उसी काम को करते करते वो आने वाले 5 साल के बाद उनका फ्यूचर कैसा होगा, सवाल ये।
अभी के लिए कर रहे हैं, जोड़ रहे थे, ठीक है, उसके साथ भी हम किसी दूसरे काम के लिए समय दे रहे हैं क्या? मैं दुकानदार हूँ, मुझे जाना भी पड़ेगा, मैं जाऊँगा भी, मेरा दुकान कौन जाएगा, मैं ही जाऊँगा, मैं दुकान है, मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? ऐसा क्या काम कर रहा हूँ जो आने वाले समय में, आने वाले टाइम में मेरे को फायदा देगा? ऐसा कोई काम कर रहा हूँ? पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पैसा तो कमा रहे हैं ना हम सब। क्या हम जो काम कर रहे हैं सबसे बड़ा काम है? बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो 1 लाख रुपए की जरूरत है, 4 परिवार में अगर 4 लोग हैं, अगर हमारा परिवार में 4 लोग यानी क्या, अगर मेरे पैसों से 4 लोग डिपेंड है, यानी कि मुझको मिलाकर भी 3 लोग, यानी कि हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, दूसरों की बात तो छोड़िए, दूसरों की बात तो छोड़िए, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, यही तो नारा होता है ना, होता है ना नारा। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल सर्च किया था मैं, गूगल में सर्च किया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया, इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि यहाँ पर रहने के लिए, इंडिया में गुजारा बसरना करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपया चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बोला था ना, मैं कुछ भी अपना दिमाग लगाता ही नहीं, क्योंकि अगर मेरा पास उतना दिमाग होता, मैं उतना टैलेंटेड होता, मैं उतना पैसा वाला होता, तो मैं कहीं और पर होता, यहाँ क्यों होता? समझने वाली बात। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया नहीं है जीवन में, नहीं, तो इनकम कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि एक काम। इसलिए तो बोले थे कि मैं अपनी दुकान के बारे में अगर कोई बोलता है कि दुकान में काम क्या करता हूँ, मैंने बोला जो मर्जी आता है वो करता हूँ। इसका फिर और क्या निकला, क्योंकि साथ उस दुकान में मैं छोटे से गया था, जो राखी होता है ना, राखी मतलब समझते हैं ना, राखी हमारा फंक्शन होता है, हमारा उड़ीसा का राखी, रक्षाबंधन, ठीक है, हिंदी में रक्षाबंधन बोलते हैं। तो उसी से शुरू किया था, कुछ पता ही नहीं था ना बिजनेस के बारे में, तो इसलिए खोला था। तो वो काम अब नहीं कर रहे हैं, तो क्या बोले कि नहीं, मेरा राखी का दुकान है। फिर एक चेंज किया, फिर एक बार चेंज किया, फिर क्योंकि समय के साथ अपग्रेड होना होता है, तो अपग्रेड होते होते गया। लेकिन ग्रोथ की बात इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रोथ उसी रेट में होना चाहिए जो समय अभी कहता है। अगर समय के साथ हम नहीं चल पाएंगे, समय से ज़्यादा का चलना चाहिए, तो समय कितना कह रहा है कि 1 लाख रुपया चाहिए, और मैं 1 लाख रुपया नहीं कमाया वहाँ पर, इसलिए दिक्कत बहुत सारे हुए, इसलिए दिक्कत बहुत सारे हुए। अब जो दिक्कत हुआ वो बोल रहा हूँ, इसे तो पहले भी बोले थे कि मेरी कहानी है, आपको सिर्फ रिलेटेड करना है, आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए, नहीं, रिलेटेड करना है। क्या मेरी बात कुछ खुद के लाइफ पर भी चलता है क्या? नहीं, तो रिलेटेड करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि रिलेटेड करिए, करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कर ही नहीं सकते, बड़े हैं आप, हो सकते हैं छोटे हो सकते, इसलिए पर्सनली भी लेना नहीं है यहाँ पर मैं जो कुछ बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर दिमाग से मेरा उल्टा पुल्टा ही होता है, सभी के साथ सेम बात करूँगा, इसलिए बोले थे कि पर्सनल बात है बस। वीडियो हाँ हो गया ना, ठीक है। वो तो पर्सनल लाइफ है, आपको खुद ही रियलाइज़ करना है या फिर महसूस करना है, महसूस करने के लिए, सोचने के लिए सोचिए खुद के टाइम, पैसा नहीं लगेगा, ना ही किसी को तो पता ना भी नहीं है, तो शर्म भी नहीं लगेगा, खुद की लाइफ है, खुद ही बैठ के सोचना है, खुद ही सोचिए, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। फिर कहानी का अभी यूटैग क्यों जरूरी है? तो यूटैग तो बहुत सारा कारण है, स्टूडेंट लोग क्यों करना है, हाउस वाइफ क्यों करना है, कैसे करेंगे, और यहाँ पर तो उसी रीजन से सभी को लाया होगा। तो यहाँ पर तो क्राइटेरिया यही बोला जाता है कि 18 साल से 70 साल के बीच में कोई भी कर सकता है, और साथ ही एक मोबाइल फोन होना चाहिए, और 1 से 2 घंटा देगा, और क्या चाहिए, क्राइटेरिया बस इतना ही, और 500 बिजनेस वॉल्यूम से बस एक सामान को खरीदना है, जो देगा वही स्टार्ट हो जाएगा, ये इतना बोला जाता है ना, और क्या बोला जाता है। फिर दिया जाता है बिजनेस प्लान, ये करोगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं बोला जाता है कि आओगे तो मिलेगा, ऐसा करोगे तो मिलेगा। समझने की बात है, बात में 2 बात है, ऐसा करने से आएगा, ऐसा कैसे करेंगे वही सीखेंगे तो होता है, कैसे करना होता है, क्लियर। तो डाउट किसे, डाउट क्लियर किस, मैं दुकानदार हूँ, मुझे कोई आकर बोलेगा कि भाई चल मेरा एक ऑपरेशन करना है, मैं जाऊँगा क्या? नहीं जाऊँगा ना, क्योंकि उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ना, डॉक्टर के बारे में। तो हमारा सवाल का जवाब, हमारे दिमाग में जो डाउट आता है उसको सॉल्व कौन करेगा? जो वो काम करता है। तो आप पूछिए जाकर उन लोगों को जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं या फिर पहले कभी किए हैं, उनको जाकर पूछिए, और उनका जवाब, 2 जवाब आएगा उनका। एक होगा बहुत बढ़िया है, कर भाई, लेकिन ये होना चाहिए, इतना इतना होता है तो कर, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सपोर्ट मिल रहा है, हाँ वहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग होती है, एजुकेशन दिया जाता है। तो वो बंदा बोलेगा जो प्रॉपर नेटवर्क बिजनेस किया हो या फिर डायरेक्ट बिजनेस कभी किया करके छोड़ना, कोई छोड़ते हैं, फेल कोई होता नहीं है, करते नहीं, बस उनकी मर्जी है ना, खराब कुछ नहीं है, इसलिए उसकी मर्जी नहीं हुआ, वो नहीं किया, मेरा दुकान में मैं नहीं जाऊँगा, इससे क्या मतलब है? तो दुकान खराब है, मेरा मुँह नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ, बात खत्म ना। तो इससे दुकान खराब है, दुकान को सही है, तो गया था शाम को, बुलाए थे गए थे ना शाम को। तो समझ रहे ना, कोई मना कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब है। बिजनेस को खराब कोई बोलता है क्या? नहीं, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बात यही है। अगर तू करना चाहता है तो कर लेगा, नहीं करना चाहता है तो नहीं होगा, क्योंकि मेहनत लगता है, समय भी देना होता है, मेहनत भी देना होता है, समय भी देना होता है, और कुछ सीखना भी होता है। समय क्यों देना है? सीखने के लिए, क्योंकि ये तो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई दे दे आपको खाओ, बिजनेस का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे इसलिए बोलते हैं बिजनेस को करते करते सीखते हैं, करते करते सीखते हैं। तो करते कैसे हैं वो ऑफलाइन कहता है। ऑफलाइन कैसे कह पाता है? क्योंकि ऑफलाइन पहले किया होता है, इसलिए वो कहता है कि मैं भी ऐसा किया था, तुम भी ऐसा करो, धीरे धीरे होगा, वक्त लगेगा, और जितना जल्दी कर दो तो उतना अच्छा होता है। और ये जो बिजनेस इतना बहुत ही सुंदर, आज ये हम सोच रहे हैं, हाँ डुप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे थे कि डुप्लीकेशन क्या है। लॉरेंट टीच हो गया, हेल्प का मतलब पता है सभी को, फिर आता है डुप्लीकेशन। कर मैं कर पा रहा हूँ तो सामने वाला बंदा वो भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर ईजी होगा तो मैं कर पाऊंगा, अगर मैं भी कर पाऊंगा तो सामने वाला भी कर पाएगा।
इसलिए बोलते हैं कि इजी डूइंग बिजनेस है, इसलिए बोलते हैं इजी डूइंग बिजनेस है। बिजनेस बहुत आसान है, बस हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं करना। अगर करना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, जवाब होना चाहिए। अगर मैं करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी काम जो काम कर रहा हूँ क्यों करना नहीं जानता तो क्यों करूँगा। दिक्कत यही हो जाती है बस। सवाल इसलिए बहुत टाइम भी बोले थे कि सवाल पूछिए, सवाल पूछने से ही जवाब आता है, सवाल पूछने से ही जवाब, लेकिन हम सवाल पूछते नहीं है, इसलिए जवाब हमको मिलता नहीं है। तो डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए व्हाट्सअप सीखने के लिए आपको कितना टाइम लगा, कितना दिन लगा, इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको भेजूंगा, क्योंकि पॉइंट की बात यही है। आपको व्हाट्सअप सीखने के लिए कितना समय लगा था, कितना टाइम, कितने लोग आज व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं। क्या व्हाट्सअप जो पढ़ाई किया है वही व्हाट्सअप चला, ये बिजनेस ऑनलाइन है, मोबाइल से होता है, वही तो बोलते हैं मोबाइल से होता है। तो मोबाइल से होता है तो सवाल पूछे कैसे मोबाइल से होता है, मोबाइल से कैसे होगा, लोग कैसे कनेक्ट होंगे। तो ट्रेनिंग मीटिंग में आते आते बात करते करते जो दिक्कत आएगी उसको पूछेंगे ना। मान लीजिए मैंने किसी को जाकर बिजनेस के बारे में बताया एग्जाम्पल में, तो बताने के बाद वो मना कर दिया, तो क्या बिजनेस खराब है। 500 रुपये में ऑनलाइन बिजनेस मिलता है, कैशबैक देता है, रेफर करो तो 200 रुपये आता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक ही बार पैसा गया, अब फिर लाइबिलिटी नहीं है, यानी कि दोबारा पैसा देना नहीं होता है। तो क्या खराबी है बिजनेस में, खराबी नहीं है तो हम सामने वाले को आज तक क्यों इन्वाइट नहीं किया। वही इन्वाइट करना होता है, क्योंकि हमें खुद के ऊपर डाउट है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखा नहीं। क्यों सीखा नहीं, क्योंकि मैंने सवाल गलत लोगों से पूछ लिया। सवाल तो पूछा लेकिन गलत आदमी से सवाल पूछ लिया। किसको सवाल पूछे, जो डायरेक्टली बिजनेस करता ही नहीं है, हम उसी से जाकर सवाल पूछ लिए, गलती हो गया। मैं इलेक्ट्रिक का काम कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक का जो भी प्रॉब्लम आएगा मेरे को फ़ोन करेंगे, या जो प्लम्बर का काम करता है उसको फ़ोन जाएगा, भाई मेरा फ्यूज उड़ गया है। तो क्या बोले, भाई मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, इलेक्ट्रिक के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। तो हम तो सवाल पूछे, पैसा किसी को अच्छा नहीं लगता। 15 लाख देखे थे, 15 लाख उसका भी स्टोरी है, अभी बताएंगे। बोर लगे तो क्या करूँ, फिर भी कभी कभी तो टाइम मिलता है ज़्यादा बात करने के लिए, क्योंकि बात तो आपके साथ तो होना है, क्योंकि आप तो सवाल पूछते नहीं, तो मुझे ही बताना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा नहीं कुछ काम वाला लगता है, मज़ा आता है मेरे को काम से। मज़ा नहीं है बोले, मज़ा नहीं है, काम से प्यार होना चाहिए, काम में मज़ा आना चाहिए। अगर काम बहुत बड़ा हो तो मज़ा नहीं आएगा क्या। आप पढ़ाई करते हो नौकरी के लिए, मज़ा नहीं आता क्या, मज़ा आता है ना। मैथमेटिक्स एक गणित क्वेश्चन आता है, सॉल्व कर ले तो कितनी खुशी आता है। तो उसी तरह एक लेवल कंप्लीट करने पर उसी तरह की खुशी भी मिलता है यहाँ पर। तो डुप्लीकेशन ऐसा होता है ना। मान लीजिए व्हाट्सअप, यूट्यूब बिजनेस को व्हाट्सअप मान लीजिए, तो अगर आप भी व्हाट्सअप सीख जाते हो तो आप भी दूसरों को सिखा सकते हो। तो अगर आप सीख कर पाए तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि भाई बहुत ईजी बिजनेस है। तो ईजी कैसे, सवाल पूछना है। लेकिन किसको जाकर सवाल पूछ रहे हैं, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जवाब कहाँ आएगा और किस टाइप का आएगा। जो लोग छोड़ दिए उनके भी बारे में बोल दे, अगर जो गलत बोलेगा उसका भी जवाब अभी दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पी लेते हैं। बिना एथिक्स, बिना नॉलेज, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज, वही बंदा बोलेगा कि बिजनेस खराब है, टाइम बर्बाद है। कुछ नहीं साथी, कुछ भी टाइम बर्बाद नहीं है ना, कुछ टाइम बर्बाद कुछ भी नहीं है। इतना आसान से भी पैसा कमाया जा सकता है, बस आप चाहते नहीं हैं। आज ही एक बंदे को बोल के, आपको नहीं बोल रहा हूँ, बस एक बात बोला, आपको तो बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, आपको बुरा लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस में बहुत कुछ है सीखने को। और सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे ना, अगर उस काम से हमको मज़ा लगने लगे। तो मज़ा वहाँ पर क्यों लगना है, तो बहुत बड़ा काम होगा तो मज़ा जरूर लगेगा। छोटे काम के लिए क्यों मज़ा, वो तो इंटरेस्ट ही नहीं देगा। अगर काम छोटा है कौन समझ देगा, कौन यहाँ पर मगरमज्जी करेगा। तो डुप्लीकेशन, तो व्हाट्सअप जैसा आसान हो अगर ये बिजनेस, तो हम भी कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, कोई भी कर पाएगा। इसको कहते हैं डुप्लीकेशन, यानी कि इतना आसान हो कि सभी लोग कर पाएँ। अगर लास्ट का भी बंदा हो उसका भी फायदा होना चाहिए और वो कर भी पा रहा होगा बिजनेस। इतना आसान बिजनेस है, जी हाँ, इतना ही आसान बिजनेस है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा बिजनेस है। बस कर क्यों नहीं रहे, कर इसलिए नहीं रहे कि हमारा मकसद नहीं है, डेस्टिनेशन, गोल सेट नहीं है। और बिजनेस में हमको नहीं लगता है कि इतना पैसा हम कमा पाएंगे, भरोसा खुद के ऊपर नहीं है। तो ये 15 लाख का वीडियो, 15 लाख वाला स्टोरी बताकर कंप्लीट करके क्लोज कर लेंगे। 15 लाख बहुत इंटरेस्टिंग है, याद में आया तो नहीं भूलूंगा, तो बोले थे कि भूल जाता हूँ, सबको पता है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो भूल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ग्रुप से कभी निकलो तो बता दीजिएगा, क्योंकि याद नहीं रहता। पता है, गाँव वालों को भी पता है, मेरे भूल जाता है बंदा, भूलने की आदत है। हाँ, काम के ऊपर ध्यान रहता है। वो उधारी खुद रखते हैं, आकर मेरे को देते हैं कि तूने वो काम किया था, ले तेरा पैसा। कस्टमर आकर खुद ही आकर मेरे को पैसा, कुछ थोड़ा बहुत कस्टमर ही चुतिया थे, उनके सामने भी बोल सकता हूँ, यानी कि छोड़िए, नेगेटिव बोलना नहीं है, लेकिन बुरा लगता है। बहुत स्ट्रगल के टाइम अगर आपके खुद के पास पैसा ना हो, आप किसी को मदद किए और आपका जब टाइम खराब हो वो अगर मदद ना करे तो कैसा लगेगा। तो वही वाला फीलिंग्स, कोई अनजान होता है तो ऐसा बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना करेगा तो बहुत बुरा लगेगा ना। यही तो बिजनेस में ऐसा होता है, इसलिए वो बिजनेस में उधारी बहुत चलता है। तो उधारी वाला बिजनेस पसंद नहीं है, आपको आगे नहीं बढ़ाएगा उधारी। तो इसलिए दिमाग से निकाल दिए, उधारी छोड़िए, बस काम करो, पैसा ही छोड़िए, समझ रहे ना, बस काम करो, पैसों के बारे में मत सोचो। फ्रस्ट्रेशन आया था तो हाँ, कहने का अर्थ ये है कि जो ड्यूटी है तो ड्यूटी में पैसा नहीं लाना है। एक दिन भी वीडियो में बोले थे, मम्मी जो रसोई बनाती है वो सैलरी नहीं लेती है, तो ड्यूटी में पैसा नहीं चाहिए। तो जो काम है बस काम करो, आओ, कितना आएगा, काम करोगे तो जो भी काम होगा तो उसी हिसाब से प्राइस मिल जाएगा। 10 रुपये का काम क्या होगा तो 10 रुपये आएगा, 500 वाला काम क्या होगा तो 500 आएगा, 1000 वाला काम है तो यही है। और वहाँ पर पैसा सामने वाला खुद ही दे देगा जितना है। इसलिए उधारी जो अभी जो
उधारी, उधारी। तो मैं भूल क्यों गया उस बात को? मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि वो मेरा पैसा नहीं लौटाया, जी बिल्कुल नहीं, ऐसा सोच रहे हैं, नहीं नहीं, वो मेरा पैसा दिया नहीं, मैं गुस्सा या फिर जो एग्रेसिव नहीं, उसलिए नहीं है। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि वो अपना है, बेईमानी, धोखेबाजी, मैटर पैसा नहीं है ना। तो कैसे अच्छा होता है? क्योंकि मैं किसी के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। तो 15,000 रुपये में कोई गरीब तो होता नहीं है, लेकिन वो 15,000 रुपये के लिए खुद का ईमान बेच दिया, 15,000 रुपये के लिए वो अपना ईमान को बेच दिया। तो दोस्ती कट गया, दोस्ती हमारा कट गया सिर्फ पैसों की वजह से, कोई भी कारण नहीं था। इसलिए कि वो मेरा पैसा नहीं लौटाया इसलिए नहीं, उसके बाद भी वो आते थे, मिलते थे, बोला था ना, उनके मुंह में भी बोल सकता हूँ, दोस्त है ना, उसको पता भी है। लेकिन मैंने उसको आज तक एक बार पैसा नहीं मांगा है, मैं खुद जाकर कभी नहीं मांगा। लेकिन बिजनेस है ना रिलेटेड, तो हमें पैसा को निकालना पड़ता है। बिजनेस का पैसा नहीं है ना, मेरा तो नहीं है ना, पैसा मेरा होता तो दोस्त ने लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बिजनेस का पैसा था ना। दोस्त का पैसा, मेरा पैसा मैं किसी को दूँ वो मेरा पर्सनल है, वो लौटाए नहीं लौटाए मैंने अपने दोस्त को दिया, ठीक है। लेकिन बिजनेस रिलेटेड जो पैसा जाता है उसके लिए हम बिजनेस में हमें अपना पैसा वापस लाना होता है। जो जो दुकान वगैरह की है उनको पता होगा, और क्या क्या दिक्कत भी आती है उनको पता होगा। मैं इसलिए कि टूट गया ना सिर्फ 15,000 रुपये की। एक बंदा है ऐसे क्या रिश्तेदार, मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला तू, उसको शर्म आ रहा है, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गरीब, क्योंकि तेरे हालत जहाँ जो है मेरी हालत भी वो है। मैटर पैसा नहीं है, पैसे को लौटाना है। पैसा लौटाने से हमारी जो ईमानदारी होती है वही बना रहता है, क्योंकि कोई लेता क्यों है, उसका कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं अगर नहीं लिया हूँ तेरे से, अगर बोलेगा तो कैसा लगेगा? तो इस टाइप का जवाब आया। नहीं बाद में लौटाऊंगा, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ठीक है, कुछ बात नहीं है, परेशानियाँ होती है। लेकिन जो जवाब आया, कब दिया? दोस्त अगर बोल देगा कि कब दिया, तो इसका मतलब क्या, मैंने नहीं दिया। तो 15,000 रुपये के लिए क्या मारपीट करे, गाली गुलज करे, क्या सही रहेगा? आप खुद ही सोचिए। 15,000 रुपये के लिए मारपीट हो और कुछ भी, उससे बेहतर है कि अपने काम धंधे में निकल जाओ। क्योंकि 15,000 रुपये में, क्योंकि वो पर्सन क्यों, उसके जिसके पास ईमानदारी नहीं है, उसके पास अगर मैं अपना समय भी देता हूँ, उसके साथ भी मिलता हूँ, तो क्या इससे बेहतर है भाई तू अपने रास्ते में अच्छे में रहे। क्योंकि किसी के लिए दुनिया नहीं रुकी होती है, कुछ भी ज़रूरी नहीं। उसके बाद हमारा कट हो गया, तो वो दोस्ताना कब बदल सकता है? जब ईमानदारी आएगा। तो दिक्कत यही है कि दोस्त है, क्योंकि मैं उसको खोना नहीं चाहता था, मैं उसको खोना नहीं, अच्छा दोस्त है ना। मैं जब अपने आया था गांव में, पहला यानी कि मेरा फर्स्ट फ्रेंड वही था, यानी कि जो दोस्त थे बहुत पुराना था, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से। इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है, उसका कीमत लगाया नहीं जा सकता। इसे बोलो कि नहीं भाई अभी प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, सभी को भी बोलते हैं, जब किसी को पैसा दो, हाँ अपने भाई को भी बोल देते हैं, बोले हैं कि जिसको भी पैसा दो, दिमाग से ये निकाल दो कि वो कभी लौटाएगा। अगर दिमाग में रहेगा कि वो मेरा पैसा उधार लिया है, तो रिश्तों में दरार आ जाता है। पैसों से ज़्यादा रिश्ता होता है, पैसों से ज़्यादा कीमती रिश्ता होता है। लेकिन आज के टाइम में पैसा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जा रहा है। तो यही है कि अगर आपके लिए पैसा बड़ा है तो पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, किसी ने मना किया? तो ज़्यादा पैसा अगर हम कमाएंगे, हम जो भिखारी होता है उसको कितना रुपये दे पाते हैं? 5 रुपया 10 रुपया देते हैं कि मांगने पर देते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं देते हैं? कुछ लोग होते हैं देते भी नहीं है। मैं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ कि वो मांगा, मेरे हैसियत के हिसाब से मैंने उसको दिया। तो वो सिर्फ मांगा मेरे से पैसा, तो मेरे हैसियत के हिसाब से मैंने दिया। मैंने यही सिखाया कि जो मांगता है उसको दे देना चाहिए। नहीं दोगे तो उससे गरीब हम हैं, तो हमारी औकात नहीं, वो क्या करेगा उसको हमको क्या मतलब है? उसने आपको मांगा ना, मांगना क्यों मांगता? कोई किसी की ज़रूरत होगी तभी मांगते हैं ना किसको अच्छा लगता है? वो भिखारी के पास अगर 1 लाख की इनकम आता हो, 2 लाख का इनकम आता हो, क्यों मांगने जाएगा? वो जो भी काम करेगा उसको होता नहीं है। और हाँ बोल सकते हैं कि उसके पास देखोगे तो भाई ज़्यादा पैसा है उनके अकाउंट में, हाँ क्योंकि वो मांग रहा है। समझ नहीं पाए? तो यहाँ पर कौन अक्लमंद है, वो भिखारी या फिर हम उनको ना देकर हमने अपना औकात दिखा दिया कि मैं 5 रुपया भी नहीं देने वाला। ऐसा नहीं कि बोलोगे नहीं वो फालतू में देगा, क्या मांग रहे हैं? फालतू में तो हम सिगार भी पी लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, फालतू में भी हम पेट्रोल में भी भरवा लेते हैं, तो क्या पैसा नहीं है ना? वो अच्छा में हमने खर्चा किया। अगर भिखारी को 5 रुपये देता तो बात भिखारी की नहीं है, बात है हमने उसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा औकात नहीं है उसको 10 रुपया देने का। भगवान को अगर मेरा औकात 10 रुपया नहीं, भगवान को जाकर मांगते हैं कि भगवान मेरे को ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, भगवान कहाँ से लाएगा पैसा? पैसा तो हम बनाते हैं, भगवान सिर्फ नियत तैयार करता है। भगवान हमारी नियत और हमारी सोच, यही भगवान है। भगवान क्या है? भगवान का मतलब क्या है? भरोसा, प्यार, दिमाग, सोच, दिल यानी कि ईमानदारी, नियत। किसका, अगर आपके घर कोई आया है और आपके घर में 1 करोड़ रुपया दे यानी कि भूल के चला गया है, तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस 1 करोड़ रुपया को लेकर उसके घर में देकर आना है। समझ नहीं पाए? यानी कि अगर 1 करोड़ रुपया भी आपके पास पड़ा हो, जो पैसा आपका नहीं है, आप रख लिए तो क्या होंगे? चोर होंगे ना। तो 1 करोड़ रुपया के लिए चोरी करना पड़ता है, तो इससे बेहतर 1 करोड़ रुपया कमाएं। कहाँ से कमाएंगे 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ रुपया कहाँ से कमाएंगे? तो जब हमारी यूट्यूब में हमको मिला है कि भाई डायमंड बन जाओ, 2 करोड़ रुपये का रिवार्ड इनकम है। लेकिन यहाँ पर क्या हम बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत होती होगी इसलिए तो नहीं कर रहा है, पर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हो। फिर आता है सर डुप्लीकेशन समझ गए, यानी काम इतना आसान होना चाहिए कि सभी सीख पाए। तो अगर इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सीख गया कि इतना बहुत आसान बिजनेस है। मेरे को वो समझ में आ गया कि बहुत ईजी बिजनेस है। लेकिन मेरे को समझ में आने से क्या होता है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि बहुत ईजी बिजनेस है। जब आप खुद समझ लेंगे कि इतना ईजी बिजनेस है, आप कर पा रहे हो, तो कोई भी कर पाएगा।
मेरे जैसा आदमी जो एक फ़ोटो डालने के लिए भी, मेरी बात बोला, मेरी कहानी है ना, मैं सोशल मीडिया में फेसबुक वीडियो तो बहुत बना कर ऐसे ही बोलते थे, भाई दिमाग नहीं है इतना, इतना स्मार्ट नहीं हूँ मैं। मेरा सोशल मीडिया में एक फोटो डालना भी मेरे लिए यानी कि डर, शर्म बहुत कुछ था। बात करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए तो बोले कि 3 महीना मेरे को हिंदी प्रैक्टिस करने में लग गया। 3 महीना क्यों मेहनत किया? अगर उस मेहनत से मैं खुद ही वहाँ पर, इसलिए कभी कभी एक चिराग भी जलता है तो पूरे घर को भी रोशनी कर देता है। तो किसी को तो जलना होगा, तो मैंने तो कहता खुद ही जल जाता हूँ, क्या फर्क पड़ जाता है। तब भी जाकर नहीं, सभी बोलते हैं आसान बिजनेस है, तब देखते हैं करते हैं, सच में क्या आसान बिजनेस है? आसान बिजनेस लगा। आसान क्यों बोल रहे हैं? आसान क्यों आसान है? क्या आसान है? आसान इसलिए साथियों, देखिए मेहनत तो हर काम में लगेगा, समय तो हर काम में देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए जो आजकल स्टोरी 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया पर्सन ने विन किया, मान लीजिए 1 साल में विन किया, कैलकुलेशन राइटिंग में करेंगे तो पता है। मान लीजिए वो 15 लाख कमाने के लिए अगर उसको 15 महीना लगा हो तो 1 मंथ की इनकम कितना हुआ साथियों? 15 लाख रुपये कमाने के लिए अगर उसको 15 महीना लगा तो 1 महीने का इनकम कितना हुआ उसका? 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया अगर आपको मिले यूटैक्स से महीने का, तो कैसा होगा? अच्छा होगा ना? इसका भी शॉर्ट वीडियो बना कर देंगे तो लॉन्ग वीडियो कोई देखेंगे नहीं, पता है कैसा होगा साथियों? अगर आप 15 महीना यूटैक में आप काम करेंगे और आपको 15 लाख रुपया मिलेगा, यानी कि महीने का 1 लाख, कैसा रहेगा मैं बताऊंगा। 15 महीने में 15 लाख, तो वो पैसा आपको चाहिए या नहीं चाहिए? बस इतना बोलना है। और पैसा चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। वहाँ पर 8-10 घंटा काम करके 10,000 15,000 रुपये ले रहे हैं, और यहाँ पर आराम से होगा 15 महीने में। तो कैसे होगा? उसी को बोलते हैं रोड मैप, उसी को बोलते हैं रोड मैप। इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजेंगे, मत लगा, नहीं जानना जरूरी है, क्योंकि आइडिया है, बात करते करते दिमाग में आ गया। हाँ 15 लाख कोई भी कमा लेगा, क्योंकि टारगेट भी मेरे पास कहते मैं तो 2 करोड़ रुपये की बात कर रहा था। 2 करोड़ रुपया चढ़िए, अगर 15 महीने में 15 लाख रुपया कमा पाते हैं तो महीने का 1 लाख आप, और पार्ट यानी कि पार्ट टाइम करके। इतना रुकते हैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।